अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है वनीला जैम बिस्किट की। ये बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं और बहुत बेहतरीन बनते हैं। 3 कप मैदा लिया है मैंने, 1 कप आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर, 1 कप पिघला हुआ मक्खन अनसॉल्टेड, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, 2 अंडे और वनीला एसेंस चाहिए होगा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने अंडे तोड़ के डाल दिए हैं। और साथ ही 1 कप पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर इसमें शामिल कर दी है और इसे चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 कप पिघला हुआ मक्खन अनसॉल्टेड बटर इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक और हाफ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस इसमें डाल दिया है। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैदा डाल दिया है और अब इसे बहुत अच्छी तरीके से मैदे में को मिक्स करना है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। केक और बिस्किट के लिए मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब तमाम मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा और फिर इस तरीके से हाथों की मदद से बिस्किट के मिक्सचर को मिक्स करना है। हाथों से बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस तरीके से मैंने छोटा सा राउंड सा बोल लिया, उसे हल्का सा फ्लैट कर दिया है इस तरीके से। और अब पेंसिल से मैंने दरमियान में एक होल बना लिया है इस तरह। अब जो होल बनाया था मैंने पहले से जेली को बीट करके पाइपिंग बैग में भर दिया है और अब जो होल बनाया था इसमें जेली भरनी है और तमाम बिस्किट तैयार कर लेने हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से एक ओवल शेप में आपने बिस्किट बना लिए हैं थोड़े से और फिर इसे शेप दीजिए। स्क्वायर शेप बेहतरीन रहेगा इसके लिए। या इस तरह का शेप दे दीजिए। ये देखें, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मैंने 1 अंडा बीट कर लिया था और ब्रश की मदद से इन बिस्किट पर मैंने लगाना शुरू कर दिया है। ये मैं दूसरे अंदाज से बनाऊंगी। अब साथ ही बारीक कटी हुई या कुटी हुई पीनट्स मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं इस तरह। आपकी मर्ज़ी, आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप में बिस्किट को बनाइए। इस तरीके से तमाम तैयार कर लेंगे। अब नाइफ़ की मदद से इस तरह से भी आप डिज़ाइन लगा सकते हैं बिस्किट पर। आप डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिज़ाइन की बिस्किट बना सकते हैं अपनी पसंद से। जो बिस्किट आपको पसंद, जिस तरीके से आप बनाएं। अब मैंने इसके ऊपर जेली हल्की हल्की लाइन लगाना शुरू कर दी है पीनट्स वाले बिस्किट पर। इससे इस पर खूबसूरती आ जाएगी, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। अब 15 से 20 मिनट बिस्किट को 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करना है। बेक होने के बाद बिस्किट को कूलिंग रैक पर रख लीजिएगा। इससे बिस्किट क्रिस्पी रहेंगे। लीजिए, मज़ेदार वनीला बिस्किट तैयार हैं। ये देखें, कितने तरह के बिस्किट तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। ये बहुत सिंपल तरीके से बहुत बेहतरीन बनते हैं। इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।